अत्याचार बढ़ता है तब तब भगवान कन्हैया अवतार लेकर के आते हैं किसी ना किसी बहाने से। जब सतयुग में अत्याचार बढ़ा, प्रभु राम ने जन्म लिया। राम के नाम से भगवान जाने जाते हैं। उसी प्रकार से कलयुग में जब ये अत्याचार बढ़ा तो कलयुग में भी भगवान कन्हैया एक ना एक दिन किसी ना किसी का रूप लेकर के जरूर आएंगे। सतयुग में आए, द्वापर में आए, तो इस कलयुग में भी जरूर आएंगे। अभी तो ये कलयुग चल रहा है, जब कलयुग खत्म होगा घोर कलयुग आने वाला है। जब घोर कलयुग आएगा तो किसी ना किसी बहाने से भगवान जरूर अवतार लेंगे। जैसे कि एक बार की बात, जो झूठ और सत्य ये दो भाई थे। जो झूठ और सच दो भाई थे, इन्होंने एक बार मन में सोचा कि चलो हम चलते हैं, आज स्नान करने के लिए जाएंगे। सत्य ने कहा झूठ से, कहा भैया चलो आज हम नहाने के लिए चलते हैं। उसी समय जब ये सत्य और असत्य जब वहां पर गए तो इधर क्या कहा झूठ ने सबसे पहले अपने बड़े भाई से कि भैया सबसे पहले आप स्नान करो उसमें। तो जैसे ही सत्य ने उसमें स्नान किया तो अपने वस्त्रों को उतार कर उसी पर टांग दिए। वहीं पर एक वृक्ष था, वहीं टांग दिए। तो इधर झूठ ने क्या किया, जो सत्य के कपड़े थे वो खुद पहन लिए और अपने कपड़े वहीं पर छोड़ दिए। तो ये झूठ है, सत्य के कपड़े पहन के घूम रहा है। अगर कोई जैसे कि झूठ बोल रहा हो तो किसी को कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो तो सत्य के कपड़े पहन लिए उसने, इसलिए वो झूठ नहीं दिखाई देता है सबके सामने। जब तक वो सच सामने आता है तब तक तो उसका पर्दाफाश हो जाता है, पता ही नहीं चलता है क्या सच है क्या झूठ है। जब इधर उसी समय जब ये झूठ और सत्य के बीच में जब भेदभावना हुई, जब पता चला तो सत्य को बहुत बुरा लगा कि देखो हमारा भाई हमारे साथ में छल किया, हमारे साथ में इतना छल किया, जो कि देखो हमारे वस्त्र इसने पहन लिए, आज कोई पहचान नहीं पाता है कि ये कौन है। अगर जो भी इल्जाम है वो देखो हम पर लगाए जाते हैं। उसी समय जब कहा तो आपस में जब बात, जो सत्य ने जब रास्ते में एक व्यक्ति मिला उससे कहा धर्म का साथी ईश्वर, अरे धर्म का साथी ईश्वर, अधर्म का साथी कोई नहीं, और जन्म के साथी माता पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। अरे धर्म का साथी ईश्वर, अधर्म का साथी कोई नहीं, और जन्म के
लेकिन कर्म का साथी कौन है कोई नहीं जानता। ना जाने हमारे कर्म किस प्रकार के हो। अरे सुख में साथी सब है लेकिन अरे दुख का साथी कोई नहीं। अरे जन्म के साथी माता पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। और जब मैया खुद पे दुख बीतता है तब कोई साथ नहीं देता है। जब अगर हमारे पास 2 रुपए हो तो सब कोई पूछता है, लेकिन हमारे पास में 1 रुपए ना हो तो कोई हमें बात नहीं पूछेगा। उसी समय बताया जाता है कि जब हमारे पास में पैसे होते हैं तो सभी लोग पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे हाल चाल कैसे हैं। अगर हमारे पास 1 रुपए नहीं है तो कोई भी हमें बात नहीं पूछेगा। कोई ये भी नहीं है कि तुमसे हाल चाल पूछ ले। इसीलिए आज कल का तो जमाना सिर्फ पैसे से है, पैसे से। अगर पैसा नहीं है कोई नहीं कहेगा आओ बैठ जाओ। अगर पैसा है कि देख लिए तुम पे 10 रुपए हैं तो सब कहेंगे भैया और बताओ हालचाल तुम्हारी कैसे है। कछु ना है तो नेक तुम बिना तमाकू खवाए दो दुकान पे तो लेके 10 रुपया में थे तो तुम्हारी बन गई बात। और तुम पे ना है 5 रुपया तो जी समझ लो भैया तुम्हें कोई बात ना पूछे हो। कोई भी नहीं पूछता है बात। अगर अपने पास कुछ है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है। ऐसे ही आप लोगों के बीच में